नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स दिसंबर 2022 कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, इससे पहले भी हमने स्पीडी का आपको लगभग 811 एमसीक्यूज़ का प्रॉपर 3.5 घंटे के लेक्चर हमने बनाए थे। उसमें आपको वार्षिकांक का पूरा 1 सालों का करंट अफेयर्स आपको एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में मैंने करवाया था। ठीक है, इसके अलावा ये चीज़ें जो चल रही हैं, इसके अलावा भी हम करेंगे। तो मंथली आपको मिल रहा है रिवीजन क्लासेस भी हम करंट अफेयर्स के लाने वाले हैं और ये क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। आपको रिवीजन जो है आपको जनवरी या फरवरी 2022 से लेकर के अभी तक के जितने भी हैं आपको सारे कंप्लीट मिल जाएंगे, चाहे टॉपिक वाइज मिल जाए या फिर मंथ वाइज मिल जाए, वो कंप्लीट आपको हम करवा देंगे। मिसलेनियस टॉपिक जो जिस सब चीज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट होगा यहाँ पे। तो चीज़ों से जुड़ने के लिए प्रॉपर आप हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दूसरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये भी दे दूं कि हम जल्द ही जनरल साइंस जो बीपीएससी के अंतर्गत जो है बहुत बड़ा एक सेगमेंट है, वहाँ से प्रश्न जो हैं कि आते तो ज़रूर हैं, लेकिन वैसे स्टूडेंट्स जो जिनकी जनरल स्टडीज़ आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं उनके गलत होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। उसके लिए जो है हमने एक प्रॉपर सीरीज स्टार्ट किए हैं। ठीक है, और वो सीरीज जो है कि जल्द ही हमारा स्टार्ट होने वाला है। उसमें आपको लगभग 10 से 12 दिनों की क्लासेस हम करंट अफेयर आपको जनरल साइंस की हम क्लासेस देंगे, जहाँ से आपको जो है लगभग 25 से 30 क्वेश्चन जो बीपीएससी पूछती है अपने एग्जामिनेशन के अंतर्गत, वो आप उसका सारा जवाब आप दे पाइएगा। ठीक है, सारी चीज़ें टू द पॉइंट चीज़ें रहेंगी, आपके एग्जामिनेशन के अनुसार चीज़ों को बनाया गया है। ठीक है, जिस तरीके से आप ये पीडीएफ देख रहे हैं इसी तरीके से वो पीडीएफ मिलेगा, उसी तरीके से आपको वो जो फैकल्टी हैं, ठीक है, वो आपको कवर अप कराएंगे सारे सिलेबस को। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्लीज़ अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे हम आज के करंट अफेयर्स दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो कौन से राज्य सरकार ने किया है? तो उत्तराखंड ने किया है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, ये सब ऐसे फैक्ट हैं जहां से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में जारी ग्लोबल प्राइम सिटीज़ इंडेक्स में मुंबई कौन से स्थान पर है? तो 22वें स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो श्री रविशंकर को किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम अम्लान शुरू किया है? तो उड़ीसा सरकार ने ये प्रोग्राम को शुरू किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में सूरदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ किया गया है दोस्तों? राजस्थान, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है? तो किसने मनाया है? नागालैंड ने मनाया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में 23वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? कहाँ शुरू हुआ है हॉर्नबिल महोत्सव, ये बताना है आपको। तो ये नागालैंड में शुरू हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न जो है ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा जा चुका है दोस्तों। पहले भी आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपके प्रश्न जो है ऑलरेडी आ चुके हैं, हॉर्नबिल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैं बता देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हमें क्या जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है वहाँ से प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश के नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? इजराइल ने किया है। ठीक है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो कहाँ संपन्न हुआ? तो महाराष्ट्र में संपन्न हुआ है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, सरकार आजकल जम्मू कश्मीर लद्दाख में बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ कर रही है जहाँ से प्रश्न आपसे पूछे बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू किया है? तो कौन सा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया ये प्रोग्राम? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर ऑप्शन में अगर बिहार दे दिया जाए, उड़ीसा दे दिया जाए, बंगाल दे दिया जाए तो आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट जो है आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, हाल ही में हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर है? कौन शीर्ष पर है? तो ये पाकिस्तान है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये
राजीव लक्ष्मण करंदीकर बने हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि नियुक्तियों से लगातार 1 से 2 प्रश्न हर साल हर एग्जामिनेशन में बीपीएससी के अंतर्गत पूछे जाते हैं। जो भी न्यू अपॉइंटमेंट होते हैं वहीं से ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने, देखिए हाल ही में किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए वाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। तो किसने किया है, तो जापान ने किया है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहा जा रहा है हाल ही में किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीत ली है। सौराष्ट्र ने जीता है महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो हंसराज गंगाराम अहिर को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है। तो कौन सा बैंक जीता है, तो केनरा बैंक जीता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो सी अचलेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि हाल ही में किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को क्या किया गया है, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में धर्मांतर विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया गया है। तो उत्तराखंड में ऐसा किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की है। तो किसने खोज किया, किस एजेंसी ने, तो नासा ने खोज किया है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है। तो सरबजोत सिंह ने जो है निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पूछ लिया जाता है कि सरबजोत सिंह जो हैं किस खेल से संबंधित हैं, ये कौन से खेल से इनका संबंध है। तो याद रखिएगा निशानेबाजी से है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है। तो एस राजामौली ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई है। तो उदयपुर राजस्थान में किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये इससे लगातार प्रश्न बनेंगे दोस्तों अभी। ठीक है, क्योंकि भारत जो है इसकी अध्यक्षता कर रहा है G20 का, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में वनडे में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बने हैं। तो ये रोहित शर्मा बने हैं। इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसा कि विराट कोहली से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा। तो लद्दाख में बनेगा। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, इसको प्रॉपर रट लीजिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो कौन शीर्ष पर रहा है दोस्तों, सिंगापुर, याद रखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश में माउंट में ज्वालामुखी फटा है। किस देश में माउंट में ज्वालामुखी फटा है। तो इंडोनेशिया में लगातार फटता रहता है, तो आप यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अनीस थोपनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर-15 वर्ग में कौन सा पदक जीता है। तो रजत पदक जीता है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस IIT ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। किस IIT ने किया है। तो मद्रास IIT ने ऐसा रिसर्च करके चीज़ों को डेवलप किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में अडानी ग्रीन ने कहाँ तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है। तो जैसलमेर में किया है, राजस्थान में किया है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है आगे कि हाल ही में भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ खोला गया है। तो हैदराबाद में खोला गया है दोस्तों। ऐसे फैक्ट्स पे आयोग का नज़र रहता है, ताकि जो है कि आपके क्वेश्चन पे इस पे जो अगर फैक्ट नहीं याद रहेंगे तो गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, यानी भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ खोला गया है। तो हैदराबाद में खोला गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में $100 अरब की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है। तो भारत बना है। ठीक है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में कौन फोर्ब्स हीरोज ऑफ फिलट्रॉफी सूची में शामिल हुए हैं। तो गौतम अडानी शामिल हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ। तो अमेरिका के साथ। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो विश्व बैंक ने कितना प्रतिशत लगाया है। तो ये लगाया है दोस्तों 6.9%। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे
कि हाल ही में किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया है? तो नागपुर मेट्रो ने बनाया है ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में भारत पर 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा। कहाँ पर? देखिए, भारत कहाँ पर 12वें हिंदी विश्व सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो ये फिजी में करेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रख लीजिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किन दो देशों ने 11वां मैत्री दिवस मनाया है? तो भारत और बांग्लादेश ने, उनका जो है कि 51 जो है कि फ्रेंडशिप डे था। ठीक है, तो ये आपका फैक्ट याद रहना चाहिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में दिग्गज शटलर सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो शटलर जो है सुकांत कदम जो है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि हाल ही में BBC की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 4 महिलाओं को शामिल किया गया। किनको शामिल किया गया है? प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, स्नेहा ज्वाले और श्रीषा बांदला को। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज़ें। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाज कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो एच कानिटकर। ठीक है, एच कानिटकर, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो रजत पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साजी केवी को किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे वर्ल्ड 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो गोवलिन मोड, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आदित्य मित्तल, मुंबई के रहने वाले हैं, आदित्य मित्तल बने हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में नवंबर माह में भारत का कोयला उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? 11.66% जो है बढ़ गया है। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में टाइम मैगजीन, देखिए हाल ही में टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। इन्हें जो है कि टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। ठीक है, ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में दीना बोलुआर्ट किस देश की पहली राष्ट्रपति बनी, महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये पेरू की बनी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो मेघना अहलावत चुनी गई हैं, याद रखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ किया गया है दोस्तों? रोम में किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे जो है याद कर लीजिए प्रॉपर। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, UAE। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है दोस्तों। स्थान याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रहीं? तो 36वें स्थान पर रही हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 शुरू हुआ? तो कहाँ शुरू हुआ दोस्तों? ये स्थान इंपॉर्टेंट है, कनाडा में शुरू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के किस शिक्षक को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो बीना नायर को मिला है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऐसे फैक्ट्स को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित शीर्ष खेल पुरस्कार डॉन अवार्ड जीता है? तो एशले वार्टी ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी एडेन हजार्ड, ठीक है, एडेन हजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा किया है? तो एडेन हजार्ड जो है बेल्जियम टीम के थे। ठीक है, कहा जा रहा है नेक्स्ट कि हाल ही में किस राज्य में ब्रेन चैमलर की नई प्रजाति खोजी गई है जिसे लीस ब्रेन बैवलर नाम दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में?
तो अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया है, तो ईशान किशन ने बनाया है। 131 गेंद पर 220 रनों की पारी खेली थी इन्होंने। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक आगे बढ़ा दिया है, तो 2026 तक बढ़ा दिया है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य है सरकार का। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किस देश के साथ समझौता किया है, तो इटली के साथ समझौता किया है। ठीक है, जापान, यूके और इटली के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, तो कृष्णा ववीलाला को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना है, तो रेजर पे बना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है, तो सुष्मिता शुक्ला बनी है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मिनेश सिंह शाह को किया गया है। याद रख लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में महिला पुरुष वर्ग में किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जीता है, तो क्रमशः सिडनी मैकलॉलिन, लेब्रोन और मोंडो डुप्लांटिस जीते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया जाएगा, तो दीपिका पाडुकोन के द्वारा किया जाएगा, ये भी याद रखिए। ठीक है। हाल ही में दिल्ली MCD की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है, तो बॉबी किन्नर बनी है, ये याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवंदा ने 6ठा स्थान हासिल किया है, तो ताइवान। ठीक है, किस देश में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में, ताइवान में। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट समिट इन इंडिया कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी किया है, तो वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। ठीक है, याद रखिएगा ये रिपोर्ट। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे, तो 1000 खेलो इंडिया के केंद्र खोले जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लक्ष्य सरकार का 15 अगस्त 2023 तक खोले जाने का, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रख लीजिए। 1000 ऐसे केंद्र खोले जाने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में RBI ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो मालदीव के साथ ये समझौता किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर ओगिरन यूनान को किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों हाल ही में चुनाव आयोग ने TRS का नाम बदल करके क्या करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है, तो BRS किया है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में 34वें किंग्स कैंप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर ने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कहा जा रहा है हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों हाल ही में किस राज्य को शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, तो छत्तीसगढ़। शिशुपाल पहाड़ी कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में 2022 हुरुन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पर है, तो USA है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में कौन जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा, तो देखिए गोवा है। ठीक है, ऐसे फैक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। सारी चीज़ों को हम एक जगह कंपाइल कर रहे हैं ताकि आपके लिए जो है ना कि लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। हम रिवीजन क्लासेस जब लाएंगे तो वहाँ पे और भी अच्छे तरीके से हम कवर अप करेंगे और वो और कोई क्विक रिवीजन होगा ताकि आपको 5 से 7 लेक्चर में पूरे साल के करंट अफेयर्स आपके हाथों में रहेंगे। एक एक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, एक एक प्रश्न आपके सही होंगे। केवल और केवल आप चैनल पे बने रहिए, सपोर्ट कीजिए हमें, आपके सपोर्ट से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। कहा जा रहा है यहाँ पे हाल ही में कौन जनवरी 2000 यहाँ पे कहा जा रहा है, ये हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है, तमिलनाडु है पहला राज्य।
ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? तो किसने छापा है? तो अमेरिका। याद रखिएगा ये फैक्ट। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि हाल ही में किस राज्य के अलुवा में स्थित एक बीज फॉर्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया गया है? तो केरल। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में कहाँ 21 निर्जन द्वीपों का नाम जो है परवीन चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा, यानी नाम परिवर्तित करके किसके नाम पर? परमवीर चक्र जो विजेता हैं उनके नाम पर रखा जाएगा। तो वो कहाँ के 21 निर्जन द्वीप का नाम? तो अंडमान निकोबार द्वीप का जो है कि प्रॉपर 21 निर्जन जो द्वीप है उस वहाँ पे जो है कि नाम बदल करके क्या किया जाएगा? परमवीर चक्र विजेता जो हैं उनके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो वाराणसी करेगा। ठीक है। कहाँ किया जाएगा? तो वाराणसी में। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किसे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID, देखिए हाल ही में किसे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID जनरेशन के लिए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो जम्मू कश्मीर को मिला है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने किया है ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन में उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक सुनील। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों कि हाल ही में इंडिया एवी गर्ल्स टीम ने एशिया रग्बी अंडर 18 सेवंस चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है? तो दीपांकर दत्ता ने लिया है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्षयान सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है? तो UAE। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किसे 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वेंकैया नायडू को किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश के आईस्पेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? तो जापान ने किया ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में जोस बटलर और किसे नवंबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो सिद्रा अमीन पाकिस्तान की हैं। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो वाराणसी में किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में चौथा टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन कौन बना? तो हैदराबाद बना है। हैदराबाद स्ट्राइकर्स उपविजेता मुंबई लॉयन आर्मी। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर कौन पदक जीता है? कौन सा पदक जीते हैं? तो स्वर्ण पदक जीते हैं ये। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों हाल ही में BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो मनीषा रामदास ने जीता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है? तो न्यूजीलैंड किया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बिल्कुल रट लीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? भोपाल में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्त। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में ILO की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सिंगापुर में किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में कितनी हिमालयी औषधियों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? तो 3 को किया गया है शामिल। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में भारत की G20 की अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ शुरू हुई? बेंगलुरु में हुई है। ये क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे, G20 से एक प्रश्न जरूरी कंफर्म है, आएगा 68वीं BPSC में। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 6 पदक जीते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या TS ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि हाल ही में WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? तो डॉक्टर जेरेमी फरार को किया है। याद रखिए ये चीज़ें, WHO काफ़ी चर्चे में बना हुआ है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने 4 साल में 1.65 लाख करोड़ रुपये का कर्ज राइट ऑफ किया है? तो
तो किस बैंक ने किया है? तो SBI ने किया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में टेस्ट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो जो रूट बन गए हैं, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 शुरू हुआ है? तो कजाकिस्तान के साथ शुरू हुआ है ये। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो RRR, RRR। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? तो रूस बन गया है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किसने महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो चाहत अरोड़ा बनाए हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये फैक्ट। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ADB ने 7% आर्थिक वृद्धि की बात कही है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में GMR दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो स्पाइस जेट्स को ये सम्मान मिला है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त परीक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ है? तो नेपाल। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के CMD का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो किसने संभाला है? तो राजीव कुमार विसाई ने संभाला है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है? तो असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? तो ईरान हुआ है बाहर, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ईरान वाला। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के तंदूर लाल चने को GI टैग मिला है? तो तंदूर लाल चने जो हैं वो तेलंगाना से संबंध है इसका। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में इसरो ने कहाँ 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है? तो केरल में किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो कोसोवो किया है। ठीक है, याद रखिएगा कोसोवो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाल ही में किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने का आवेदन किया है? तो कौन सा देश किया है? तो कोसोवो ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किसने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस प्रदेश की रक्त से कार्पो खुबानी को GI टैग मिला है? तो लद्दाख। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को ST सूची में जोड़ने के लिए विधेयक की मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि हाल ही में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो भारत बनेगा। ठीक है। हाल ही में मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश की फिर से प्रधानमंत्री बनी है? तो डेनमार्क की बनी है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के नागरिक को 10,000 USD मूल्य के भारतीय रुपये नगद रखने की अनुमति दी है? तो श्रीलंका को ये अनुमति दी है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में रिलायंस ग्रुप ने कहाँ FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है? तो गुजरात में किया है, याद रखिएगा ये फैक्ट। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि हाल ही में रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं? तो रेहान अहमद जो हैं वो इंग्लैंड से हैं। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट और बाइसैट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने की साझेदारी किया है? तो 2025 तक ये इनका जो है लक्ष्य है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी फैक्ट्स पे मैंने बोले हैं कि इंपॉर्टेंट है, उस फैक्ट्स को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये आपका जो है कि मतलब कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजी में आपका ये होना चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट है उससे मैंने इम्पोर्टेंट आपके मार्क करवा दिए हैं, आप उस पर ज़रूर ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बाकी सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा ताकि अगर प्रश्न आते हैं तो गलत ना हो। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के गमोचा को GI टैग मिला है? तो असम। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड
कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो न्यूयॉर्क रहा है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में FIH उड़ीसा हॉकी में मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदारी कौन बना है? तो टाटा स्टील बना है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? ठीक है, किसने जीता है दोस्तों? तो भारत ने जीता है। किसको हरा करके? बांग्लादेश को 20 रनों से हरा करके। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? तो नासा ने किया है शुरू, ये याद रखिएगा फैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने? ठीक है, यानी कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने किसे 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ईगा स्विटेक और राफेल नडाल, ये 3 लोगों को ये इस रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा ये फैक्ट ऐसे स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आ सकते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सरगम कौशल ने जीता है, जिनका संबंध कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है? तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा जो एक कदम उठाए गए हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य के DGP के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजविंदर सिंह भट्टी जो हैं बिहार के नए DGP के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है? तो किसने किया है ये जो कदम उठाया है? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा उठाया है गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी है, याद रखिएगा। कहा जा रहा है हाल ही में पेटा इंडिया, देखिए पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है, देखिए ये PDF ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं अवेलेबल करवा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए आपको, चाहे वो वीडियो के माध्यम से बार वीडियो को देखिए, उसके माध्यम से पढ़िए। ये PDF हमारी अवेलेबल हो जाती हैं, विदिन 24 आवर्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी, आप उसे प्रिंट करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशंस कप जीता है? तो भारत ने जीता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में FIFA वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को, जो अर्जेंटीना टीम के कप्तान थे, उन्हें ये गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि हाल ही में सामाजिक प्रगति सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? तो पुडुचेरी रहा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ देश की सबसे लंबी 12.89 किलोमीटर सुरंग एस्केप टनल खोली है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, याद रखिएगा ये टनल की लंबाई कितनी है, कहाँ खुली है, क्या नाम है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं आयोग के द्वारा। 66वीं 67वीं का पेपर देखिएगा, एक प्रश्न मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। इसे डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं कि सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? तो क्लॉडिन गे हुई हैं। ठीक है, क्लॉडिन गे उनका नाम है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो INS वागीर है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल P-15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? तो INS मुगाओ है। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ था अभी इस बार। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा, देखिए फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो इनका संबंध किससे है? फ्रांस से है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है? तो उत्तर कोरिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि हाल ही में परमाणु नियामक बोर्ड का अध्यक्ष, देखिए हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इंदौर में किया गया दोस्तों, ये बिल्कुल फैक्ट याद रखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी
फेरेस्टा लॉन्च किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है, फटाफट सारी चीज़ों को हम कर रहे हैं ताकि आपको जो है ना कि वो सारी चीज़ें करने में कम से कम समय लगे। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? तो असम ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किसे संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के उपाध्यक्ष के पैनल में शामिल किया गया है? तो पीटी उषा को शामिल किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में नाइक से ए ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ये बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किसने गोवा प्रो कबड्डी लीग, ठीक है, किसने बीबो, देखिए गोवा नहीं है, बीबो प्रो कबड्डी लीग के 9वें सीजन का खिताब जीता है? तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीत लिया है। उपविजेता कौन था? पुनेरी पल्टन था। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो यूएई करेगा। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। कहा जा रहा है हाल ही में फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर कौन रहा? तो ब्राज़ील रहा, दूसरे स्थान पर अर्जेंटीना और तीसरे स्थान पे फ्रांस रहा है दोस्तों, याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहा जा रहा है आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने भारत की 16वीं फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लॉक लिस्ट किया है? 16 फार्मेसी और कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया है, तो कौन किया, किस देश ने किया? नेपाल ने किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? तो अमेरिका यूक्रेन को ये रक्षा प्रणाली दे रहा है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य का मुडेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? तो मुडेरा सूर्य मंदिर जो है गुजरात में स्थित है दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि हाल ही में 10 एशियाई विशालकाय कक्षुओं को किस राज्य के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया है? तो नागालैंड में छोड़ा गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 25.90% का वृद्धि दर्ज की गई है। कहा जा रहा है नेक्स्ट कि हाल ही में 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो मोरक्को करेगा, याद रखिएगा ये चीज़ें। ठीक है, ये भी याद रखिए, फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहा जा रहा है दोस्तों कि हाल ही में पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी कौन कर रहा है? पहली बार तो भारत कर रहा है दोस्तों। ये जब पहली बार जब चीज़ें लग जाती है ना, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? तो कौन बना है? तो आपका नेपाल बना है, याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि हाल ही में कहाँ चिल्लाई कला की शुरुआत हुई है? तो चिल्लाई कला की शुरुआत कहाँ की गई है, किस राज्य में? तो कश्मीर में किया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में कौन शामिल हुए हैं? तो शाहरुख खान को शामिल किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है अपने आप में। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि हाल ही में किसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, ठीक है, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे नामित किया गया है? तो अंतिम पंघाल को किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण को ले जाएगा? तो अमेरिका के उपकरण को ले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सेथरीचेम संगतम नागालैंड की हैं, इन्हें जो है रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों आगे कि हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू किया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने ये शुरू किए हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में 2023 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 23 होगा? तो जापान, भारत और जापान के बीच में होगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य की सानिया मिर्जा, देखिए किस राज्य की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली हैं? तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है, याद रख लीजिए, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस संस्था ने 2022 इन 9 चार्ट्स
पर एक रिपोर्ट जारी की है, तो वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। रिपोर्ट्स बिल्कुल आते हैं, एक से दो प्रश्न लगातार पूछते हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, तो सैम करन बने दोस्तों। इन्हें जो है पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ रुपये में खरीदा है। सैम करन इंग्लैंड टीम के ऑलराउंडर हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किसे BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है, तो बेथ मीड को किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किसने संयुक्त रूप से रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-2022 जीता है, तो सुदीप सेन और शोभना कुमार ने जीता है। याद रखिएगा ये पुरस्कार, याद रखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्त। कहा जा रहा है कि हाल ही में लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो कहाँ मनाया गया है, तो लद्दाख में मनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हुए हैं, तो श्रीलंका और रूस सहमत हुए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सातविनी राबुका किस देश की नए राष्ट्रपति बने हैं, तो फिजी के बने हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो अरुणाचल प्रदेश बन गया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है, आगे हम बढ़ें तो कहा जा रहा है कि हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो भारतीय साइकिलिस्ट स्वस्ति सिंह को चुना गया है। कहा जा रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा धेमाजी परियोजना कहाँ है, तो धेमाजी परियोजना जो है दोस्तों ये असम में है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है, तो स्पेन ने पारित किया है नया ट्रांसजेंडर कानून, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में किसने जगह बनाई है, तो PV सिंधु ने जगह बनाई है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता है, तो NHPC ने जीता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किसे कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, तो अपॉन एंट्री एवं द गोल्ड विंग्स ऑफ वाटरकॉक्स को मिला है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट दर्ज किया गया है, तो कनाडा में ऐसा दर्ज किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता है, तो गेटो सोरा ने जीता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो याद रख लीजिए नेपाल के बने हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण शुरू किया है, तो पीयूष गोयल के द्वारा ये शुरू किया गया है राइट टू रिपेयर पोर्टल का। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस IIT के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है, तो IIT कानपुर के साइंटिस्ट ने ये कारनामा कर दिखाए हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में IWF विश्व चैंपियनशिप में 49 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है, तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे एक तारे का नामकरण किया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि हाल ही में किसे उनके उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो M राजेंद्रन को दिया गया है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और इसको याद कर लीजिए कि काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, ठीक है, तो M राजेंद्रन को दिया गया है दोस्तों। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है, तो ये केरल है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं CEO कौन बने हैं, तो अनिल कुमार लाहौटी बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हाल ही में ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश में पहली मृत्यु हुई है, तो दक्षिण कोरिया में ये मृत्यु हो गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो गंजी कमला V राव को नियुक्त किया गया है, याद कीजिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा, कहाँ पे बनेगा अटल स्मारक दोस्तों, मध्य प्रदेश में बनेगा, ग्वालियर में बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा सुनाई गई है, तो ये अब्दुल्ला यामीन का संबंध मालदीव से है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा, तो भारत रहा है,
ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में छठी एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोगोहेन ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में कहाँ के गवर्नर कैथी होचुल ने ऐतिहासिक बर्फीले तूफान के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो न्यूयॉर्क। हाल ही में भारत किस देश की सीमा पर परले बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा? तो चीन और पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अटल सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रभुचंद्र मिश्रा को दिया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों कि हाल ही में हसमुख हाथिया किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मुख्य सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो गुजरात। हसमुख हाथिया किस राज्य के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो गुजरात के नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और एडीबी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए? तो तमिलनाडु में शहरी सेवाओं को सुधार के लिए भारत और एडीबी समझौता किए हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस राज्य में 2 स्थानों मुडेरा बाजार और तेलिया अफगान के नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर फरहान बेहरदीन ने संन्यास की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका। 29 दिसंबर 2022 को हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है? तो अरविंद वालिया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में जेलियान ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य के साथ शांति समझौता किया है? तो मणिपुर के साथ किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? संतोष कुमार यादव को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में हरित मेथनॉल के उत्पादन के लिए एनटीपीसी ने किस देश की फर्म के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ एनटीपीसी का समझौता हुआ है? तो इटली के साथ समझौता हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा? तो 1000 छोटे रेलवे स्टेशनों का क्या किया जाएगा? नवीनीकरण किया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना याद रखिएगा बिल्कुल। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने शेन वॉर्न के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है? तो ऑस्ट्रेलिया ने बदला है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो अर्शदीप सिंह को किया गया है, भारतीय टीम के तेज गेंदबाज, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है? तो फिनलैंड की है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और इसके अलावा जो है जब हम रिवीजन क्लासेस लेके आएंगे तो उसके अंतर्गत इन सारी चीज़ों को फिर से हम जो है कवर अप करेंगे, लेकिन वो प्रोसेस ऑलरेडी तेज़ी से होगा क्योंकि समय कम है और हम एक एक करके एक मंथ का अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर जो है कि आपको जो है कि काफ़ी लंबा लेंदी हो जाएगा वो। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो सीरीज स्टार्ट हो जाए हमारा, जिससे आपको जो है करंट अफेयर्स राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक ये मिसलेनियस टॉपिक ये आपके कवर हो जाएंगे। साथ में बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स आपको कवर हो जाएंगे। तो आपके करंट अफेयर्स तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से आपको टेंशन नहीं रहेगा कि कहाँ से क्या पढ़ना है। तो अभी तक भी मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।